चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन बन गए हैं लास्ट वीडियो में, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था उसमें, जो 7 नंबर क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का था। अभी आज के क्लास में हम लोग जो है 3 मार्क्स के ये 11 नंबर तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, और 12 नंबर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी और रहेगा ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हमको एग्ज़ाम में हेल्प करे। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 6,5 एंड 4,-3। तो अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जब आप कंसिडर करेंगे कि लेट द पॉइंट बी 0, y, पॉइंट जो है 0, y है, तो आप इसमें कंसिडर कर लेंगे कि जो पॉइंट है ए, बी और सी कंसिडर कर लिए। तो ए पॉइंट है हमारा 0, y, बी पॉइंट है 6,5 और सी पॉइंट है 4,-3। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो उसको लगाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड 4,-3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन points are equidistant from A and B, from B and C, B और C से इक्विडिस्टेंट है कि A आप कंसिडर किए, यही पॉइंट जो है B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप जब AB फाइंड आउट करोगे और AC फाइंड आउट करोगे, दोनों सेम होगा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1। तो जैसे इसको x1 y1, इसको x2 y2 कंसिडर करें, तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू AC में भी जैसे ये x1 y1 है, इसको x2 y2 कंसिडर करें, तो y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस y। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर किए x1 y1 और इसको ले रहे हैं अभी x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 तो प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे AC वाले में इसको लेंगे x2 y2, तो y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों तरफ रूट है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करें, तो इसका ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको ये माइनस 2 होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2ab, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6y प्लस b स्क्वायर प्लस 16। यहाँ से ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये इधर बचा माइनस 10y और इधर से 6y आएगा तो माइनस 6y इक्वल टू 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, और इधर से आपको ये प्लस 25 है, उधर आएगा माइनस 25 और माइनस 36। 25 से 25 कैंसिल, इसको जब ऐड करेंगे
तो ऐड करने से हो जाएगा -16y इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 36/16, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 से 9 टाइम्स और 4 से 4 टाइम्स, 4 9 से 36, 4 4 से 16, y इक्वल टू 9/4. So the point, so the required point is 0,9/4. तो एक बार इसको और दोबारा चेक कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं क्या चीज़ बोल रहे हैं इसमें. एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट में है, 6,5 और 4,-3 से. तो हम पॉइंट कंसिडर कर लिए, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे है इस कारण इसको 0,y लिए. आपको पता है कि एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर यहाँ कहीं अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0,y पॉइंट कंसिडर किए. दोनों पॉइंट एक दूसरे से, ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब समान दूरी पर है ये दोनों पॉइंट. a से b पॉइंट की डिस्टेंस और a से c पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, तो ab इक्वल टू ac हो जाएगा. तो ab निकालने के लिए 5 - y होल स्क्वायर और ये 6 - 0 होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस ab निकालने का फॉर्मूला. और ac निकालने के लिए -3 - y का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है. और ये 36, इसमें भी a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, फिर ये -10y, 6y इधर आएगा -6y, ये 25 इस साइड जाएगा -25, और ये 9 और 16 ये +25 और ये +36 इधर जाएगा -36, ये दोनों कैंसिल हो गया. 16 36/16, तो ये 9/4, ये आ जाएगा आपका आंसर. चलिए इसको नोट करिए. इसको नोट कर लिए होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट आयशा इज मेकिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप. ये जो डिवाइस है सिलेंड्रिकल शेप का होगा. इस डिवाइस को बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्मेशन करना है इसको, आयशा को. अब इन्होंने एक चार्ट पेपर लिया. हाउ मच एरिया ऑफ चार्ट पेपर विल शी नीड इफ इट्स डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. तो ये चार्ट पेपर का जो डायमीटर है मतलब वो उसका ब्रेथ है, और ये जो लेंथ है वही जो है जब सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे तो वो हाइट हो जाएगा. जैसे ये एक चार्ट पेपर है, इस चार्ट पेपर में ये हो गया उसका लेंथ मतलब 20 सेंटीमीटर का, और ये उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर का. तो इसी को जब ऐसे रोल करेंगे, ऐसा इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे इसको, तो यही लेंथ क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा. और ये डायमीटर का हाफ कर देंगे तो अपने को रेडियस मिल जाएगा. और इस डिवाइस को बनाने के लिए केवल इसका कर्व्ड सरफेस चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πRh. तो 2πRh का फॉर्मूला लगाना है इसमें. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको टू फॉर्म सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप, ये सिलेंड्रिकल शेप का बनाना है जिसका डाया दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू दिया है 4.2 सेंटीमीटर. तो यहीं से आप रेडियस निकाल लीजिए. तो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा d/2, मतलब 4.2/2 जो कि हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर. रेडियस पता चल गया. और लेंथ दिया है, लेंथ, यही लेंथ जो है क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा जब उसको रोल करेंगे, अभी बताया डायग्राम से. तो h इज इक्वल टू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर. तो हाउ मच एरिया ऑफ चार्ट पेपर विल शी नीड, तो इसके लिए अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होगा 2π
आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 2.1 और एच का वैल्यू है 20। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3 आएगा। ये हो जाएगा 22 का 44 और 0.3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 का 4, 6 4 ज़ा 24 और 2 हो जाएगा 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आयशा नीड 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ चार्ट पेपर। इतना एरिया चाहिए। ये नॉर्मली आपको ये कैलिडोस्कोप बनाना है और सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है नॉर्मल जो है सिलेंडर का क्वेश्चन ना देके उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश किया है। वो कोई मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जो कि नॉर्मल 2πRH का फॉर्मूला ही लगाना है आपको। उसमें वैल्यू पुटअप कर देना। डाया दिया है जो कि उसका रेडियस वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। लेंथ को बस हाइट लेना है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये नोट हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें आपको बोल रहा है कि सॉल्व √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा। तो √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेंगे अगर तो √3 sin थीटा माइनस ये एलसीएम हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा ना, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में ये cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये अगर इसका रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। cos थीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 0 के इक्वल क्या होगा इसका न्यूमरेटर। मतलब इस ऊपर वाले टर्म से हम लोग sin थीटा कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास बचेगा √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से sin थीटा इक्वल टू 0 और √3 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा और यहाँ से 2 cos थीटा माइनस का इज इक्वल टू माइनस √3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। हमको आंसर क्या मिला, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये आपको आंसर मिला इसको सॉल्व करके। ठीक, क्या किए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग जो भी साइन कॉस में जो टर्म्स नहीं रहेगा उसको साइन कॉस में पहले चेंज करने की कोशिश करना है। जैसे tan थीटा इसको साइन बाई कॉस थीटा लिखे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर इसको एलसीएम लिए, ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे हुआ। अब ये जो रेशियो है, रेशियो का वैल्यू 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होगा तो पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को 0 के इक्वल कर देंगे। इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाले, इसमें √3 बचा, इसमें माइनस 2 cos थीटा बचा है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा या फिर √3 माइनस 2 cos थीटा 0 होगा। दोनों को सॉल्व किए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू एक 0 डिग्री में मिला, और इसको सॉल्व करके cos थीटा का वैल्यू √3/2 हुआ। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिला। तो अपने को दो आंसर मिला, थीटा का 0 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है। तो आपको सीरीज दिया है जो कि एपी में है, तो दिख रहा है इक्वल गैप है 8, 3, -2 अप टू कितना है, अप टू 22 टर्म्स है, 22 टर्म्स है। यहाँ से अपने को फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू मिल जाएगा 8 और सेकंड टर्म
सेकेंड टर्म का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 माइनस 8, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको -5। और अप टू 22 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू हो जाएगा 22। तो हमको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1d, ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो 22 टर्म्स के लिए n का वैल्यू 22 अपॉन 22/2, 2 इंटू a का वैल्यू चलिए 8 प्लस n है 22 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आया -5। अब यहाँ से अपने को इससे कैंसिल हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8 टू ज़ा 16 और ये माइनस हो जाएगा 20 और 25 से हो जाएगा 100 ना, ये 21 हो जाएगा। यहाँ 22 में से 1 जाएगा 21 होगा, 21 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 11 इंटू 16 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 को 16 से 105 से 16 को माइनस करेंगे तो 11 इंटू माइनस में बचेगा वैल्यू, तो बचेगा 9 और 9 में से 1 गया तो 8, 89 बचेगा। तो 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 89 979 माइनस का 979, ये आ जाएगा सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक, 22 माइनस 1 हो जाएगा 21, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 100 और यहाँ ठीक 89 के 11 से मल्टीप्लाई होगा 7979। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 22 टर्म्स। तो आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा ये वैल्यू चेंज होगा और सम ऑफ 22 टर्म्स की जगह किसी और टर्म्स का सम निकालने बोलेगा। प्रोसीजर पूरा सेम यही रहेगा। इसी को अगर समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आपसे बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 85, फाइंड द नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब अगर एक पहला x है दूसरा x+1 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार 2 नंबर, तो हम कंसिडर करने के कि लेट द 2 consecutive natural numbers be x and x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दोनों का स्क्वायर का सम x² प्लस x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 85। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x², इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² और 85 को इधर लेके आएंगे तो -85 इक्वल टू 0। तो ये x² ऐड होकर 2x² प्लस 2x और माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है सब इवन नंबर है, मतलब सब 2 से डिवाइड जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो x² प्लस x माइनस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बना सकते हैं, 6 7 ज़ा 42। तो अपने को जो वैल्यू चाहिए वो प्लस में चाहिए, तो 6 7 ज़ा 42 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो आपको पता है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो प्लस में चाहिए, तो प्लस वाला वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा उसके सामने प्लस और छोटे डिजिट के सामने माइनस। तो 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x+7 माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो x+7 इक्वल टू 0।
यहाँ से x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू माइनस 7 को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको नेचुरल नंबर चाहिए। इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा x इक्वल टू 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 7। ये दोनों आपके नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, इजी है क्वेश्चन। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है, पहला अगर 2 नेचुरल नंबर लगातार 2 नेचुरल नंबर देखे, जैसे 5 और 6 देखे या 6 और 7 देखे, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस रहता है। पहले वाले से दूसरा नंबर 1 ज़्यादा रहता है, इसलिए पहले को अगर x कंसीडर किया, दूसरा x प्लस 1। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि उसका स्क्वायर का सम करेंगे तो 85 की इक्वल होगा। तो स्क्वायर का सम करके 85 की इक्वल किए, पूरे को सॉल्व किए, सॉल्व करके दोबारा सॉल्व करके हम लोग निकाले थे, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव आया। नेगेटिव वाले को कैंसिल किए, नेगलेक्ट कर दिए क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए पॉजिटिव वाले वैल्यू को लिए। पॉजिटिव वाला वैल्यू x का वैल्यू है, तो x प्लस 1 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 4 मार्क्स का इसका जो और पूछा है उसको देखते हैं जल्दी से। जो 4 मार्क्स का और वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें बोल रहा है कि a 2-digit number is such that 7 times the number is equal to 4 times the number found by reversing its digit। तो सबसे पहले तो लेट ये क्वेश्चन नंबर 12 का और let the 2-digit number be 10x प्लस y, जिसमें से y जो है उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू है और x जो है टेंस प्लेस का वैल्यू है। टेस्ट बाय टेंस प्लेस का वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई किया। अब आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 7 टाइम्स 10x प्लस y। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग ए डिजिट को रिवर्सिंग करने से जो मिलेगा उससे, मतलब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। इसको 70x और इधर का x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 4x प्लस 7y तो माइनस 40y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 70 में से 4 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 64x माइनस ये हो जाएगा 33y इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। आगे ये बोल रहा है एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 3, और आपको आगे बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये 64x माइनस 33 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 64x माइनस हो जाएगा 3 3 9 99 माइनस प्लस 33x इक्वल टू 0। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 और 3 7 6 और 3 9 97x इज इक्वल टू ये 99 आएगा। तो यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A 2-digit number is such that 7 times the number is equal to 4 times the number found by reversing its digit। रिवर्स करने के बाद मिलेगा 7 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 10y प्लस एक्स। तो यहाँ से 70 प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक है,
70x में से ये 4x माइनस होगा और ये 7y और ये 40y उधर जाएगा तो -30y। 70 में से 4 जाएगा, यहाँ से गलती है, 70 में से 4 जाएगा तो 66 हो जाएगा ये। 66x माइनस 33y इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग पूरे को 33 से डिवाइड कर सकते थे, पूरे को 33 से डिवाइड करते तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सम ऑफ इट्स डिजिट इज 3, दोनों का सम कितना है 3 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ जाए। इसको वापस उसमें रख देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा 2x का वैल्यू हो जाएगा 2x, y का वैल्यू रखना है 3 और ये माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1, ये आ गया x का वैल्यू। और x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई था, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 1 प्लस वाई का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 12। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको आप रिपीट करके देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है और स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। 2 बार 3 बार आप उसको रिपीट करके फास्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे 4 मार्क्स के और जितने बचे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।